हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए आज चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर का हेडिंग देख के आपको क्या लग रहा है? इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या फिनिश होता जा रहा है? यहाँ पे चैप्टर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बात हो रही है जो नेचुरली फॉर्म होता है एंड वो धीरे धीरे फिनिश होता जा रहा है। ये फ्यूल क्या है? कौन कौन से फ्यूल हैं? उसके यूजेस क्या हैं? वो नहीं रहे तो क्या होगा? तो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्यूल्स क्या क्या हैं? पेट्रोलियम है, कोल है, वुड है। पेट्रोलियम के काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम क्या है? तो पहले हम ये जानते हैं, पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, एक फॉसिल फ्यूल है। जब समुद्र के नीचे की जो एनिमल्स है, प्लांट्स है की डेथ हो जाती है, फिर वो वहीं रह जाते हैं, फिर उसके ऊपर धूल मिट्टी जमते रहते हैं एंड धीरे धीरे क्या होता है, अर्थ की जो गर्मी है एंड ऊपर से जो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर उसके कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे लाखों साल लगते हैं बट वो धीरे धीरे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह कोल का भी क्रिएशन होता है जब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है, जो लैंड में जो प्लांट्स होते हैं, जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है तब कोल बनता है। अभी हम पेट्रोल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, कई सारे व्हीकल्स में ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल। कुछ पिक्चर्स मैंने दिए हैं ताकि आप देखो और इसको याद रख सको। जैसे कार्स हैं, बसेस है, बाइक, स्कूटर, एरोप्लेन, ट्रक। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक पेट्रोल पंप का पिक्चर है जहाँ पे आपके कार, बाइक, स्कूटर में पेट्रोल या डीजल भरने के लिए जाता है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो कार, बाइक क्या है, वो नहीं चल पाती, तो आप इसको भर के फिर आप उसको चला सकते हो। तो व्हीकल्स को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है एज अ फ्यूल? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है एंड कोल होता ही है बिकॉज पहले के ज़माने में स्टीम इंजन जो होता था वो कोल से ही रन करता था। तो आप नीचे भी पिक्चर देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल खाली गाड़ी चलाने के लिए ही यूज़ नहीं होती है, वो खाना बनाने के लिए भी यूज़ होती है। जैसे वुड, केरोसिन, एलपीजी, उपले, सारे क्या है खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। लैंटर्न क्या है, लाइट, जब पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय लैंटर्न या दिया ही जलाते थे लोग। ठीक है, अभी गर्म करने के लिए जब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वह लकड़ियाँ जला के आग सेकते हैं लोग। तो फ्यूल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इससे हम खाना बनाते हैं। ये पिक्चर एक सीएनजी पंप स्टेशन का पिक्चर है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल। ये 50% लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम आजकल इसको बसेस में, कार्स में यूज़ करते हैं। हमने इस लेसन में देखा कि बच्चे स्कूल ट्रिप में अदलत स्टेपवेल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने ये पोस्टर देखा जो येलो कलर की बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है। वहाँ पे लिखा हुआ था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो दे थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप। तो अब्राहम ने पूछा कि अंकल, ये पेट्रोल एंड डीजल हमें कहाँ से मिलता है? तो अंकल ने बोला कि हमें ये बहुत 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 नीचे ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो मंजू पूछी कि ये कैसे बनता है वहाँ पे? तो अंकल ने बोला कि ये नेचुरली बनता है, बहुत धीरे धीरे लाखों साल लग जाते हैं इसको बनते हुए। कोई आदमी या मशीन इसको नहीं बना सकता है। अब्राहम
ने बोला फिर हमें बाई करने की क्या ज़रूरत है, इसे खरीदने की क्या ज़रूरत है। जैसे हम पानी निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, उसी तरह हम इस तेल को भी निकाल सकते हैं, पेट्रोल को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ सब जगह नहीं मिलता है ये पेट्रोल, बहुत बहुत बड़ी मशीन्स चाहिए होती है, रिफाइनरी सेट करनी होती है इसको निकालने के लिए एंड क्लीन करने के लिए। आगे दिव्या पूछने लगी कि जैसे पोस्टर में लिखा हुआ है वैसे क्या पेट्रोल सच में ख़त्म हो जाएगा। तो अंकल उन्हें समझाने लगे कि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। फिर वो बातें करने लगे कि अगर ऑयल फिनिश हो जाएगा तो वह व्हीकल कैसे चलेगी। तो मंजू बताने लगे कि ऑन CNG, बिकॉज CNG से जो व्हीकल चलते हैं दैट गिव्स लेस स्मोक। अभी मैंने आपको बताया कि इको फ्रेंडली होते हैं वो व्हीकल जो CNG यूज़ करते हैं। फिर दिव्या बोली कि इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं व्हीकल को रन करने के लिए, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि बाईसाइकिल, कार्स सब इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है और चलता भी है। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। अब इस बॉक्स में ये बताया गया है कि साइंटिस्ट इस ऑयल को कहाँ से निकालते हैं, डीप डाउन बिलो द अर्थ। और इसको निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल तरीका, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्पेशल मशीन्स यूज़ करते हैं एंड उसके बाद ये पंप करके ऊपर लाया जाता है। तब वो क्या किस फॉर्म में होता है, वो क्रूड ऑयल फॉर्म में होता है। द ऑयल इज़ अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड और उसको फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है टू गेट क्लीन्ड एंड सेपरेटेड। तो उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। एंड इससे आप LPG, वैक्स, कोल तार, ग्रीस ये सब भी ऑब्टेन कर सकते हो। एंड ये क्या है, प्लास्टिक एंड पेंट्स भी इससे बनाया जाता है। तो आपने देखा कि पेट्रोल करोड़ों साल लग जाता है बनने में, तो हम उसको बचा सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग दिस रिन्यूएबल और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 में है सोलर एनर्जी, द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सन। जैसे हमने सोलर एनर्जी में देखा कि वो सन की रे से बनती है, उसी तरह विंड एनर्जी है जो विंड से बनती है, हवा से बनती है। थर्ड है हाइड्रो पावर एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर से बनती है। फोर्थ टाइडल एनर्जी, वो भी वाटर से ही बनती है बट वो टाइड्स, लो टाइड हाई टाइड होता है ना एंड वाटर वेव्स होता है, उससे बनती है। नंबर 5 जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी जनरेट्स फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर की हीट होती है उससे बनता है। नंबर 6 बायोफ्यूल, वो एनिमल डंग से बनता है, उस जैसे ओपले होते हैं, उपले क्या है कुकिंग में यूज़ होता है, तो दैट इज़ बायोफ्यूल। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये बताने के लिए आपको रिन्यूएबल का मतलब पता होना चाहिए। रिन्यूएबल क्या है, जो आप रिन्यू कर सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो एनर्जी आप यूज़ करते हो बट करते हुए कभी वो ख़त्म नहीं होता है। अ नेचुरल रिसोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ नॉट डिप्लीटेड बाय यूज़। तो कौन सी एनर्जी जो यूज़ करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर से जो मिलती है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो ये एनर्जीज क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं एंड ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो NCERT बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल के क्या यूज हैं? फॉर ड्राई क्लीनिंग, for running generators, to run vehicles, cooking food, to run machines, to make plastic and paints। ऑयल के काफ़ी सारे यूजेस हैं बट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीजल के क्या यूजेस हैं?
कार, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, जनरेटर, ये सब चलाने में डीजल की यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जो व्हीकल्स डीजल एंड पेट्रोल से नहीं चलती है वो कौन कौन सी व्हीकल है? इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, इलेक्ट्रिक कार, रिक्शा, ये सब क्या है? डीजल के बिना चलती है या पेट्रोल के बिना चलती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडिंग व्हीकल से हमें क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम? एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी है और जो स्पीड लिमिट होता है रोड का वो फॉलो करना होता है, एंड जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको भी फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल? क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? जो ये स्मोक व्हीकल से निकलता है उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, और एयर पोल्यूशन के कारण हमारे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कफ, नोजिया, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आँखों में जलन होती है, नोज में खुजली होती है, इचिंग इन नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन हम ना करें। एयर पोल्यूशन को साइलेंट किलर भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैड इफेक्ट होता है, इस एयर पोल्यूशन का बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, और इसका जो बैड इफेक्ट है ज़्यादा ओल्ड पीपल एंड छोटे बच्चों पे दिखाई देता है। तो आपने देखा कि एयर पोल्यूशन हमें कैसे बीमार बना सकता है, तो इसको कम करने का उपाय हमें सोचना चाहिए। तो क्या क्या उपाय हो सकती है? हमें और ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, छोटे छोटे डिस्टेंस हमें चल के जाना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने अभी पढ़ा था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, तो ये सब का यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। For your convenience, I have written this in question answer form. How can we help to save fuel and help in reducing air pollution? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या है? फ्यूल का कम यूज़ होना चाहिए। अब फ्यूल का कम यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं? छोटे छोटे डिस्टेंस हम वॉक करके जा सकते हैं, या तो बाइसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेट्रो हैं, बसेस हैं। यूजिंग कारपूल का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे जाते हैं, वहाँ कारपूल का यूज़ कर सकते हैं। रेड लाइट पे कार इंजन को ऑफ कर सकते हैं, इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जहाँ पॉसिबल है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और खाना बनाते समय दाल चावल को पहले से भिगा के रख सकते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए। तो इस ऐसे हम अपने फ्यूल को सेव कर सकते हैं। इस लेसन में अब तक हमने देखा कि कौन कौन सी फ्यूल हम डेली यूज़ करते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन सी इको फ्रेंडली फ्यूल है, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या क्या हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट भी क्या है, एंड एडवर्स इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम निकालने के लिए ऑयल रिफाइनरीज इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। ये इंडिया के मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं। कुछ के नाम मैंने नीचे लिखे हैं, अगर आप 5-6 चूज़ करना चाहते हो तो इनको आप लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये मैप दिख रहा है एंड वो पॉइंटेड किया हुआ दिख रहा है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू द मैप पॉइंटिंग। ये वर्ल्ड के मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं। इफ़ यू वांट टू डू द मैप पॉइंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, please go ahead. Please like my video and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.